नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी। कोशिका तो हम लोग पढ़ चुके थे। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो मृत कोशिका थी। फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। कोशिका सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन जो थे, यानी मैथियास स्लाइडेन जो थे, 1838 में पादप कोशिका का अध्ययन करके, और उसके बाद 1839 में थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। यानी दोनों लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत दिए। और उसके बाद विर्चो नामक वैज्ञानिक जो थे, 1855 में इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये लोग ये बताया कि जो कोशिका सिद्धांत होता है, सभी जीवधारी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं का उत्पाद होती हैं। यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। और एक कथन है, विश्वविख्यात कथन, जिसको कहा जाता है ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनीस सेलुला ई सेलुला विर्चो का है। विर्चो का कथन है, विर्चो का कथन ओमनीस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने दो बातें बताई थी यही। अब विर्चो जो थे 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, और जो 1838 में मैथियास स्लाइडेन और 1839 में थियोडोर स्वान, ये दोनों स्लाइडेन और स्वान को ही कोशिका सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। बाद में विर्चो ने इसको बढ़ाया था आगे, और इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं सभी जीवधारियों की एक तरीके से यूनिट होती हैं। सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। और इसके बाद ये जो होती हैं कोशिकाएं, ये है हमारे जीव की जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की इकाई होती हैं। हमारे जीवन की जितनी भी, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे जनन हो, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो क्रियाएं जो हैं कोशिकाओं में भी होती हैं। और जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, वो भी हमारे कोशिकाओं में होती हैं। कोशिकाएं भी हमारे मेटाबॉलिक क्रियाओं की इकाई हैं। आनुवांशिक क्रियाएं जो होती हैं, जिसके द्वारा हमारे जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते रहते हैं, यह भी कोशिकाओं में पहले होता है। कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो ऑटोसोम्स हों चाहे हेटेरोसोम्स हों। और फिर इन्होंने ये बताया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं का उत्पाद होती हैं। फिर आप देखेंगे कि इनके कुछ महत्व हैं। महत्व में इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो बैक्टीरिया को ले लें आप, चाहे एक मनुष्य को ले लें, इनके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी संरचनाएं होती हैं, संरचनात्मक एकता होती है। देखेंगे आप, जो कोशिका कला, जीवद्रव्य और केंद्रक, तो कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सभी कोशिकाओं में होते हैं। तो इस तरीके से कहा जाएगा कि कोशिकाएं जो है एक तरीके से संरचनात्मक इकाई है। उनकी संरचना जो है एक इकाई है। फिर उसके बाद कुछ कोशिका की सिद्धांत के अपवाद भी हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या क्या हैं आप देखेंगे कि जैसे वो एक वायरस है जिसको विषाणु कहते हैं। विषाणु एक ऐसा जीव कह लें जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। उसके अंदर जब उसको आप बोतल में बंद करके हजारों साल रख दीजिए, वो मृत पड़ा रहेगा। फिर किसी होस्ट के संपर्क में जाने के बाद फिर वो जनन करने लगेगा, और इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं होते। कोई भी, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी बॉडी हो,
सेंट्रोसोम हो, लाइसोसोम हो, तो कोई भी अंग जो है वायरस के अंदर नहीं होता है। और यह जो है एक तरीके से अविकल्पी परजीवी होता है। अविकल्पी परजीवी इसलिए कहा जाता है कि यह जो है जब तक इस किसी होस्ट के संपर्क में नहीं जाएगा तब तक जनन नहीं करेगा, और इसके अंदर कोई भी जनन अपने स्वयं का ये जनन नहीं कर सकता। जब किसी होस्ट के संपर्क में जाएगा तभी ये जो है एक तरीके से जनन करेगा और श्वसन भी करेगा। और अकेले अगर पड़ा रहेगा तो यानी इसीलिए कहा गया है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो मुख्य रूप से देखें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत आपके स्लाइडीन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक दिया। उसको आगे किसने बनाया था, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बढ़ाया था। और ओमिनो सेलुला ई सेलुला विश्वविख्यात कथन किसने दिया था, विर्चो ने दिया था। और फिर कहा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, जो मृत कोशिका थी 1665 ईस्वी में। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। तो अब अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका तो जो हमारा एक स्पर्म है। तो इस तरीके से सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो आपकी नर्वस सिस्टम्स है, नर्वस सेल्स है, जो न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, ये आपके ब्रेन कुछ जो सेल होती हैं, जैसे जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनमें होता है सबसे कम। उसमें तो आप समझ लें कि 90% कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अब जैसे कोशिका विभाजन जब अनकंट्रोल हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। तो अब ब्रेन में जब कैंसर हो जाता है तो उसमें 90% जो न्यूरॉन्स होती है उसमें विभाजन नहीं होता, केवल 10% जो गिलियान सेल होती हैं उनमें विभाजन होता है। जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह या ब्रेन कैंसर वगैरह बहुत रेयर केस में होता है, तो इसमें विभाजन होता है, तब जाकर के ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो कोशिका सिद्धांत बहुत छोटा सा था। इसमें एक दो ही क्वेश्चन ये पूछते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका की खोज वगैरह तो बहुत सारी है। कोशिका सिद्धांत का मेन दो ही चीज़ है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का उत्पाद होता है, यानी कोशिकाओं से बना होता है। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, यानी पुरानी कोशिकाओं का उत्पाद होती हैं। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।